ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैरून बेर एकेडमी। आपको बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के भाग 3 को आज हम समाप्त करेंगे। लास्ट आर्टिकल कवर करेंगे, आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 क्या है? आर्टिकल 35 है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान, यानी जो भी ये भाग है, यानी पार्ट 3 है। पार्ट 3 में जो भी आर्टिकल्स दिए हैं उसको प्रभावी बनाने के लिए विधान बनाए जाएंगे पार्लियामेंट द्वारा। आगे देखते हैं क्या भाषा लिखी गई है। आर्टिकल 35 में लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें हैं उनके अलावा पार्लियामेंट सेल हैव एंड द लेजिस्लेटर ऑफ अ स्टेट सेल नॉट हैव पावर टू मेक लॉज। यानी पार्लियामेंट के पास पावर होगी और लेजिस्लेटर ऑफ अ स्टेट के पास पावर नहीं होगी कानून बनाने के लिए। किस किस रिगार्डिंग में कानून बनाने के लिए? वो है क्लॉजेज 1 और 2 में दिया गया है। क्लॉज 1 में क्या दिया गया? विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स विच अंडर क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 16, क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 32, आर्टिकल 33 एंड आर्टिकल 34। 4 आर्टिकल की इसने बात की है। आर्टिकल 16 का क्लॉज 3, आर्टिकल 32 का क्लॉज 3, आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34। इन 4 आर्टिकल्स के जो भी मैटर हैं, इनमें जो भी कानून बनाए जाएंगे वो पार्लियामेंट के पास अधिकार है, लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट के पास अधिकार नहीं है, भले वो किसी स्टेट के सीमा क्षेत्र में क्यों ना हो। यानी उत्तराखंड की सीमा क्षेत्र में कोई इन आर्टिकल्स की कहीं बात चल रही है, उस पर कानून सिर्फ पार्लियामेंट ही बनाएगी। ऐसा क्यों बनाएगी, मैं आगे इसको कवर करूँगा आर्टिकल वाइज। आर्टिकल का आपका रिवीजन भी हो जाएगा। हिंदी में देखते हैं तो इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद को शक्ति होगी, संसद के पास शक्ति होगी, किसी राज्य विधानमंडल के पास शक्ति नहीं होगी कि वह जिन विषयों के लिए अनुच्छेद 16 के खंड 3, अनुच्छेद 32 के खंड 3, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के अधीन संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी, उनमें से किसी के लिए। ठीक है, आगे हम इन आर्टिकल्स को एक बार कवर कर लेते हैं। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 में क्या है? देखिए, पार्लियामेंट क्या है, किसी भी स्टेट में कोई भी, मान लो उत्तराखंड में कोई ऐसी पोस्ट खुली है, उत्तराखंड में क्या खुली है, कोई पोस्ट खुली है, उसमें ऐसा क्राइटेरिया हमें चाहिए कि वहाँ पे उत्तराखंड में 5 साल तक रहा होना चाहिए वहाँ पे। मान लो कोई कल्याण का, कोई जन कल्याण का कोई ऐसी पोस्ट है जिसमें क्या है, हम मानते हैं कि चलो उत्तराखंड के कल्चर के बारे में जानना चाहिए, तो इसलिए हम क्राइटेरिया डाल दिया कि 5 साल तक उस स्टेट में या उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रहा होना चाहिए, उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में रहा होना चाहिए। तो इसका नियम कौन बनाएगी? सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगी, रेजिडेंस के बेस पे अगर कोई पोस्ट है। क्यों? अगर स्टेट को अगर ये पावर दे दोगे तो स्टेट तो फिर मैक्सिमम पोस्ट में अपना लगा देगी कि हमें क्राइटेरिया चाहिए कि उत्तराखंड में रहा होना चाहिए, फिर क्या है, दूसरे स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेम आर्टिकल 32 का सब क्लॉज 3 है। ये क्या बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है रिट जारी करता है, और रिट कौन जारी करता है? दूसरा हाई कोर्ट रिट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है अपने जुरिडिक्शन में, यानी पूरे इंडिया उसका जुरिडिक्शन है। हाई कोर्ट रिट जारी करता है अपनी स्टेट में, जो भी उसको स्टेट दिए गए हैं। और भी लोअर कोर्ट्स हैं जो कि जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, उसको रिट देने की जो पावर है वो कौन दे सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट दे सकता है, स्टेट नहीं दे सकता। उत्तराखंड है, जैसे उत्तराखंड में कोई डिस्ट्रिक्ट, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, जैसे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में हमें ये पावर दे दी है उस डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट को कि वहाँ पे जो भी आपकी जुरिडिक्शन है उसमें आप रिट जारी कर सकते हो। तो वो क्या है, वो पावर सिर्फ पार्लियामेंट देगी। ठीक है, आगे आर्टिकल 33 देखते हैं। आर्टिकल 33 बात करता है कि कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस हैं जिनके लिए फंडामेंटल राइट्स लिमिटेड हैं, यानी इनको सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए गए हैं, वो देश की सुरक्षा के लिए। वो कहाँ? आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो गया। पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने वाले कौन से हो गए? CFPF हो गया, पुलिस हो गया, आर्म्ड फोर्सेज हो गई स्टेट की, और ट्रैफिक पुलिस सर्विसेज हो गई। ठीक है, ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपको पता है IB हो गया, RNW हो गया। ठीक है, और उसके अलावा टेलीकॉम सर्विसेज, जो भी इन 3 फोर्सेज में टेलीकॉम सर्विस में काम कर रहे हैं वो भी सिक्योरिटी के बेस पे उनके लिए भी लिमिटेड फंडामेंटल राइट्स रहेंगे। तो ये पावर भी सिर्फ पार्लियामेंट ही दे सकता है। अगला गया आर्टिकल 34, मार्शल लॉ लगा है। मान लो उत्तराखंड में मार्शल लॉ लगा है, और उत्तराखंड के किसी पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अगर मार्शल लॉ लगा है, तो ऐसा नहीं कि उसमें जो भी जो मार्शल लॉ में जो कानून दिए गए हैं, जो पावर दी गई है फौज को, उसको कम ज़्यादा कर सकती है स्टेट भी नहीं कर सकती, वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में नहीं, ये सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट ही ये काम कर सकती है। तो आर्टिकल जो मैंने कवर कर दिए हैं, जो 4 दिए थे,
उसके आगे हम दूसरे क्लॉजेस के लिए बढ़ते हैं। आर्टिकल 35 में बाकी क्लॉज क्या दिए गए हैं, फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट्स विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफेंसेस अंडर दिस पार्ट, यानी पार्ट 3 में जो भी किसी ने ऑफेंड किए हैं, ठीक है, वो उसके लिए जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है उसके लिए पार्लियामेंट क्या है, जस्ट कमेंसमेंट के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कमेंसमेंट हो गया, शुरुआत हो गई 26 जैन 1950, उसके बाद उसने क्या बोला है इस क्लॉज में कि पार्लियामेंट उसके लिए एक्ट बनाएगा, लॉज बनाएगा, ठीक है, कि जो भी ऑफेंसेस हैं उनके लिए क्या पनिशमेंट रहेगी। ऐसे कार्यों के लिए जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं, यानी भाग 3 के अधीन जो भी अपराध घोषित किए गए हैं, उल्लंघन करने के लिए उन नियमों का दंड विहित करने के लिए विधि बनाए, और संसद इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात यथाशक्य शीघ्र ऐसे कार्यों के लिए जो उपखंड 2 में निर्दिष्ट हैं दंड विहित करने के लिए विधि बनाएगी। उपखंड 2 में क्या है, जो उपखंड 2 में जो भी है बताया गया है, यानी जो भी अपराध हैं उसके लिए विधि बनाएगी। अब आर्टिकल 35 में ही है, जो हमने ए में कवर किया पार्ट 1 और पार्ट 2, अब बी में क्या बोल रहा है, वो क्लॉज बी में, क्लॉज बी में बोल रहा है एनी लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस कमेंसमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमेंसमेंट हुई थी 26 जनवरी 1950, उससे जस्ट पहले जो भी नियम कानून बनाए गए होंगे इन मैटर्स में, किन मैटर्स में, जो सब क्लॉज फर्स्ट और सेकंड में बोल रहा है, यानी जो सब क्लॉज फर्स्ट में जो उसने आर्टिकल्स की बात करी, सब क्लॉज 2 में उसने बात करी कि जो भी एक्ट्स हैं, जो भी ऑफेंसेज हैं, उसके लिए जो भी कानून बनाए गए हैं उनको पनिश करने के लिए, किसी ने उस नियम का उल्लंघन कर लिया उसके लिए जो भी कानून बनाए गए हैं वो कानून प्रभावी रहेंगे जब तक कि उसको कोई भी पार्लियामेंट उसको चेंज ना कर दे, या तो उसको बिल्कुल ख़त्म कर दे या उसको बदलाव ना कर दे, ठीक है। ये आर्टिकल 372 में भी सेम चीज़ दी गई है, इसलिए आर्टिकल 372 ने बता रखा है। आर्टिकल 372 में भी बात की गई है कि जो भी कानून प्रभावी हैं संविधान बनने से पहले वो प्रभाव में रहेंगे। तो ऑफेंसेस कौन कौन से हैं, ऑफेंसेस जो भी आर्टिकल्स का उल्लंघन करने पर ऑफेंसेस हैं, जैसे आर्टिकल्स में है राइट टू अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी यानी किसी को आप पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर सेक्शन को आप नहीं छू सकते हो, ठीक है, वो भी एक ऑफेंस है। उसके अलावा क्या है, फोर्स लेबर वाला भी एक ऑफेंस है कि आप किसी को ज़बरदस्ती काम करवा रहे हो। तो ये जो भी ऑफेंसेस हैं आर्टिकल्स में, उनके लिए क्या है, जो भी कानून बने हैं वो कानून प्रभावी रहेंगे जब तक कि पार्लियामेंट उसको चेंज ना करे। ऐसे कुछ आर्टिकल्स का उदाहरण क्या है, आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 क्या है, राइट टू अनटचेबिलिटी, ठीक है, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत जो भी है वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या है, पार्लियामेंट को ही इसके लिए पावर दी है, स्टेट को पावर नहीं दी गई है। स्टेट को पावर क्यों नहीं दी गई है, क्योंकि मान लो सारे स्टेट अपने अलग अलग नियम बना देंगे तो ये भी एक यूनिफॉर्मिटी नहीं बन पाएगी, ठीक है, ये सेंट्रलाइज लॉ होने चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 23 क्या है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। इसमें क्या है, फोर्स्ड लेबर के लिए और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए भी कौन नियम बनाएगा, पार्लियामेंट्री नियम बनाएगा। और पहले कौन कौन से इनके लिए कानून बनाए गए हैं, अनटचेबिलिटी जो मैंने आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी बोला, इसके लिए अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट बनाया 1955 में, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 में। फिर ये बाद में अमेंड हुआ 1976 में, फिर इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, इसका नाम बदल दिया गया, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। इसके साथ साथ आर्टिकल 23 में जो मैंने बताया उसके लिए क्या है, दो कानून बनाए। पहला बनाया सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956, यानी वुमेन और गर्ल्स की जो ट्रैफिकिंग है उसके लिए क्या बनाया, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956, पहला तो ये बनाया। दूसरा क्या बनाया, बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976, बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976। तो जैसे मैंने बताया था कि क्या बोला, जो भी ऑफेंसेस हुए हैं यानी जो भी उल्लंघन हुए हैं आर्टिकल्स का, उल्लंघन भी तो ऑफेंस है, तो मोस्टली वो ऑफेंसेस किस आर्टिकल के लिए हैं, आर्टिकल 17 और 23 में जो भी उन्होंने उसका उल्लंघन किया है उसको क्या है, केंद्र सरकार उसके लिए नियम बनाएगी। हिंदी में देखें तो खंड क के उपखंड 1 में निर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित या उस खंड के उपखंड 2 सेकंड में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिए दंड, ठीक है, कोई भी विषय जो आर्टिकल से हो और जो भी दंड थे उनका उपबंध करने वाली कोई प्रवृत्ति विधि
भारत के राज्य क्षेत्र में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्ति थी। उसके निबंधनों के और अनुच्छेद 372 के अधीन उसमें किए गए किन्हीं अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक उसका संसद द्वारा परिवर्तन या निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रभाव में रहेंगी। तो यहाँ पे आर्टिकल 35 ख़त्म होते ही हमारा पार्ट 3 ख़त्म हो गया है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज चली थी पार्ट 1 हमने कवर कर दिया था, 2 कवर कर दिया, पार्ट 3 भी ख़त्म हो गया है। अब हम अगली वीडियो में पार्ट 4 से स्टार्ट करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो बने रहिए मैरून बैल अकेडमी में। इंडियन पॉलिटी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इंडियन पॉलिटी का बहुत ज़्यादा वेटेज है और ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है क्योंकि लिमिटेड है। इंडियन हिस्ट्री काफ़ी वास्ट है, ज्योग्राफी काफ़ी वास्ट है, इंडियन पॉलिटी क्या है बिल्कुल लिमिटेड है। इसमें अगर आप सारे आर्टिकल्स को बढ़िया से कवर कर लेते हो तो आपको काफ़ी स्कोरिंग रहेगा। हर एग्ज़ाम में आर्टिकल्स आजकल पूछा ही पूछाता है। तो मैं क्या बढ़िया से आपको सारे आर्टिकल्स कवर करना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिक लेवल से लेकर देखा जाए तो हायर लेवल तक सारे बच्चों के हिसाब से मैं कवर कर रहा हूँ। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। कोई भी आपके सुझाव हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।